लफंडर टाइप। जिस पद पर वो हैं उसके लिए अगर एग्जाम देना पड़ता उन्हें, तो मैं ये कह रहा हूँ वो रेलवे की ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई करने लायक व्यक्ति नहीं है। मुझे होली साल में एक बार आती है तो रमजान भी साल में एक बार आता है। होली में एक नया पटाखा आया, नाम है अनुज चौधरी। वो कह रहे हैं मुसलमान अपने घर में रहे, मुसलमान निकल जाएंगे तो क्या होली पर बैन लग जाएगा? और एक पुलिस अधिकारी कह रहा है कि घरों में दुबके रहना, फिर नौकरी तनख्वाह किस बात की लेते हो तुम? सर, संभल के सीईओ अनुज चौधरी साहब ने ये कह दिया कि 52 बार जुम्मा आता है साल में और सिर्फ एक बार होली आती है। होली वाले दिन अगर मुसलमान घर में रहे, अगर उनको दिक्कत है रंग से, तो दिक्कत क्या है? यार अनुज चौधरी साहब बोल रहे हो आप? यार पहले तो मुझे इससे ही आपत्ति है। सीईओ है साहब। हाँ सीईओ साहब बोलो। अनुज चौधरी साहब, अनुज चौधरी जी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जो इस पद पे वो बैठे हैं उसकी रिस्पेक्ट है। क्योंकि जैसी बयानबाजी वो कर रहे हैं वो किसी राजनेता को शोभा देती है, सरकारी विभाग में बैठे किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देती। संजय सिंह ने बहुत अच्छा बयान दिया था उनके लिए, लफंडर टाइप, कुछ वैसा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हो सकता है अगली बार चुनाव लड़ लें। और मैं कह रहा हूँ चुनाव उनका इलेक्शनों में ज़्यादा, राजनीति में ज़्यादा बढ़िया करियर है। वो तो खामोखा भैया गलत जगह चले गए। भाई जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि संभल में जो हुआ उनके पीछे इनकी बयानबाजी का तो जरूर हाथ था। इनका हाथ था? बिल्कुल। जो बयानबाजी ये उस घटना के बाद ऐसी कर रहे हैं तो सोचो घटना के वक्त कैसी बयानबाजी करी होगी। ठीक है भाई, बाकी कोर्ट तय करेगा, लेकिन अनुमानित है, ये मेरे पर्सनल राय, निजी राय है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी है इससे बिल्कुल मुंह नहीं फेरा जाता कि इस व्यक्ति ने कोई भूमिका नहीं निभाई होगी लोगों को उकसाने में। और रही बात इसकी, जिस पद पर तुम बैठे हो उस पद पर ना तुम्हारे लिए कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, जुमे का अरेंजमेंट कराना किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होती, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी ये है कि ईद हो, होली हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, जुमा हो, इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। होली मनाने से किसी को नहीं रोकने कह रहा कोई। ठीक है, वो कह रहे हैं मुसलमान अपने घर में रहे, मुसलमान निकल जाएंगे तो क्या होली पर बैन लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। लेकिन होली की वजह से और जुमे की वजह से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए तुम हो। और जब तुम यही काम नहीं कर पाओगे तो काहे नौकरी में हो? इस्तीफा दे दो। तुम्हारी नौकरी किस काम की है भाई? पुलिस विभाग की नौकरी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और एक पुलिस अधिकारी कह रहा है कि घरों में दुबके रहना, फिर नौकरी तनख्वाह किस बात की लेते हो तुम? लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट की तनख्वाह है ना तुम्हारी। तो और दूसरी बात ये कि इस तरह की बयानबाजी उपद्रवियों को खुली छूट देती है, उपद्रवियों को कॉन्फिडेंस देती है कि भैया हम निकलेंगे, ठीक, हम दंगा भी करेंगे। और पुलिस ने तो कह ही दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसा ही होगा इस देश में? क्या इस देश की पुलिस की आचार संहिता, पुलिस के नियम कानून नियमावली यही कहती है? नहीं कहती ना। और इससे पहले अब तो रमजान का दूसरा जुमा है। होली साल में एक बार आती है तो रमजान भी साल में एक बार आता है, और ये रमजान का दूसरा जुमा है। इससे पहले भी होली और जुमा साथ पड़ा है, अलविदा जुमा साथ पड़ा, जो रमजान के महीने का आखिरी जुमा होता है, इम्पोर्टेंट जुमा होता है। आखिरी जुमा और होली एक ही दिन पड़ी है और कहीं कोई घटना नहीं घटी, सौहार्द के साथ सब निपट गई। लेकिन इस साल क्या नया है? इस साल अनुज चौधरी नया है। होली में एक नया पटाखा आया, नाम है अनुज चौधरी। ठीक है भैया, होली में एक नया गुलाल छिड़क दिया है, ठीक है, उसका नाम अनुज चौधरी। भैया इतना तो होली का कलर नहीं लगेगा जितना अनुज चौधरी की बयानबाजी लग गई है। भाई ज़रूरत क्या है तुम्हें बयानबाजी देने की? तुम जिस महकमे में बैठे हो, स्पीच कमेटी में दोनों लोगों को समझाते शांति से, तुम अपना काम करते, वो अपना काम करते, जुमे की नमाज वाले अपना काम करेंगे, होली वाले अपना काम करेंगे। तुम तो लॉ एंड ऑर्डर देखो कि तुम्हारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, बस। आपने कहा लफंडर हैं, पर वो अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपिक में देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। मैंने लफंडर नहीं लगाया भाई साहब, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता उन्होंने लगाया, ठीक है। और अर्जुन अवार्डी है, मैं मानता हूँ स्पोर्ट कोटे से हैं, लेकिन उनकी जो नौकरी है ना वो स्पोर्ट कोटे से लगी है। जिस पद पर वो हैं उसके लिए अगर एग्ज़ाम देना पड़ता उन्हें, तो मैं ये कह रहा हूँ वो रेलवे की ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने लायक व्यक्ति नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ में आया उनकी भाषा से। आप योग्यता पर उठा रहे हैं सवाल उनके? मैं योग्यता में जिस हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं, और वो ही नहीं, इस देश के बहुत सारे नेता, ठीक है, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब भी, ठीक है। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर एक एंट्रेंस एग्जाम लगा दिया जाए ना यूपीएससी टाइप का, तो जितने नेता पदों पर बैठे हैं सब के इस्तीफे हो जाएंगे, इंक्लूडिंग अनुज चौधरी। लगा के तो देखो एग्जाम लगा कर तो देखो। तुम क्यों नहीं लगाया हुआ भाई? नेता यूपीएससी वाला जो है तुम्हारा जिले का मालिक, और भैया अंगूठा टेक देश का मालिक और प्रदेश का मालिक, ये कौन सी विधि है? और दूसरी बात बताओ मुझे, आज मुसलमानों को कहा जाता है कागज़ दिखाओ, सीए एनआरसी वाला चलता है ना। इस देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों से मुकदमा लड़वा रखा कि डिग्री नहीं दिखाएंगे अपनी। उल्टा केजरीवाल पर जुर्माना है। मोदी जी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते जी? अपने कागज़ क्यों नहीं दिखाते? इतनी बड़ी काबिलियत है तो
भाई बाकी सारी बातें ठीक है, तुम जो हो पद का सम्मान है, तुम सीएम जो सीएम हो उसका सम्मान है, लेकिन सीएम को भी संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। सीओ अनुज चौधरी को भी संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि शपथ ली है संविधान की। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि पहलवान आदमी, ये पहलवान जैसी बात कर दी उसने। हाँ, तो भाजपा के लिए वो पहलवान है और प्रदेश अखाड़ा है, सामने वाले प्रतिद्वंदी हैं और पूरा प्रदेश मट्टी मट्टी कर देंगे, यही तो है। काहे के पहलवान है भैया? ये कोई बयानबाजी है? एक जिम्मेदार मुखिया की बयानबाजी ये नहीं होती। जिम्मेदार मुखिया होते तो उनको पता होता कि संविधान क्या होता है। संवैधानिक पद पर जब तुम बैठ गए, तो मुख्यमंत्री बन गए, तो हिंदू के भी मुख्यमंत्री हो, मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हो, सिख के भी मुख्यमंत्री हो, ईसाई के भी मुख्यमंत्री हो, जितनी कम्युनिटी प्रदेश में रहती है हर एक के मुख्यमंत्री हो। तुम प्रजा में विभेद नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी की लाइनें याद करें, नरेंद्र मोदी भी और योगी आदित्यनाथ भी, कि राजा के लिए प्रजा में भेद नहीं होता, प्रजा एक समान होती है। फिर तुम्हारे लिए हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? फिर तुम्हारे लिए होली रमजान कैसे हो गया? तुम्हारे लिए होली जुमा कैसे हो गया? तुम्हारा काम ही नहीं है त्योहार कराना, तुम्हारा काम है त्योहारों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, उसको मेंटेन रखना। फिर तुम बयानबाजी क्यों दे रहे हो? तुम तो लॉ एंड ऑर्डर देखो, अपना काम करो, जो पुलिस की ड्यूटी है वो करो। पुलिस की ड्यूटी बयानबाजी नहीं है। बयानबाजी, ऐसी बयानबाजी तो विपक्ष से आनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। भाई तुम्हारी सत्ता चली जाएगी क्या? किस बात का डर है तुम्हें? और क्यों बयानबाजी कर रहे हो? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? कहीं इसके पीछे ये उद्देश्य तो नहीं कि कल को दंगा हो जाए और दंगा करवाने की भी योजना हो तुम्हारी, कि दंगा हो जाएगा उसके बाद हम कहेंगे हमने तो पहले ही बताया था जी दंगा हो सकता है, अपने घरों में रहे, हमने तो पहले एडवाइजरी जारी करी थी। यही कहना चाहते हो क्या? नहीं ना। अगर तुम इस देश में वास्तव में काबिल मुख्यमंत्री हो और वास्तव में वो काबिल सीओ साहब हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, तो भैया उस प्रदेश की, उस जगह की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तुम पे है कि सब कुछ हंसी खुशी निपट जाए और एक दंगा ना हो।